जय हिंद दोस्तों, मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो वनडे एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, यदि एक संख्या का 6/7 का 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। मान लेंगे कि माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स। अब इतना आपने मान लिया, आप प्रतिबंध स्थापित करिए। कह रहा कि यदि एक संख्या यक्स का 6/7 गुणे 6/7 कर लीजिए का 1/3, फिर गुणे करिए 1/3 1/3, यह बराबर है किसके? 28 के। आप हल कर लीजिए। तो यहाँ देखिए यक्स गुणे 6 कम 6 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा बराबर 28। अब यक्स का मान निकालना है आपको, तो 6/21 को ले जाएंगे दाहिने पक्ष में, पलट जाएगा 21/6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 से काटिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 7 21 और 2 से 28 को काट दीजिए, 14 बार में जाएगा, 14 दूना 28, 14 7 98, 14 7 कितना हो जाएगा? 98, गुणा कर लेंगे तो संख्या निकल के आ गई 98। विकल्प में देखिए कि 98 मिल रहा है, तो दिख रहे विकल्प में विकल्प डी ही 98 है, तो यही विकल्प डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है। देखिए 1200 को पूर्ण वर्ग करना है, कहानी के अंदर 1200 लिख लीजिए। अब आप इसको लिख क्या सकते हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से। इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 100 कर लेंगे। आपको पता है कि 100 हमारा क्या है? पूर्ण वर्ग है, 10 दाहिने 100, 10 बाहर निकल जाएगा। तो अब 12 को और तोड़िए, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 चौके 12 और यहाँ देखिए गुणे 100। अब आप अगर बाहर निकालना चाहें तो 4 को बाहर निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा। 10 देखिए 100 का वर्गमूल करेंगे 10 आएगा, 10 बाहर आ जाएगा। कहानी के अंदर क्या मिला? 3 ही मिला। अब देखिए, अब इस 3 को निकालने के लिए एक 3 की और आवश्यकता है। समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कणिम 3 गुणे कणिम 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 बाहर निकल जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आवश्यकता किसकी है? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आवश्यकता किसकी है? 3 की आवश्यकता। अर्थात कहानी के अंदर अगर एक 3 और आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही कहानी में 3 हो जाएगा। इसमें आपको विकल्प बता दें कि क्या क्या दिए थे। विकल्प ए दिया था 2, विकल्प बी दिया था 3, विकल्प सी दिया था 4 और विकल्प डी दिया था 5। तो इसका देखिए यही बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। करा किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या की 1/8 थी। आगे करा यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल नोटबुक बांटी गई, कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? तो यहाँ देखिए आप मानेंगे, करा किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या की 1/8 थी। तो मान लेंगे बच्चों की कुल संख्या बच्चों की कितनी? यक्स मान लीजिए। और एक बच्चे को, अर्थात प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक, कितना नोटबुक मिल रहा है? बच्चों की संख्या के 8वें भाग, अर्थात x/8। अब यहाँ से कुल नोटबुक की संख्या निकाल सकते हैं। कुल नोटबुक की संख्या निकल सकती है कैसे? कुल बच्चों की संख्या पता है, एक बच्चा कितना नोटबुक प्राप्त कर रहा है वह पता है, तो गुणा ही करना है। तो x गुणे x/8 हो जाएगा। अब आगे प्रतिबंध करा कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती, बच्चों की संख्या, अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या करा? सेकेंड कंडीशन देख लीजिए। करा बच्चों की संख्या को आधा कर रहा है, तो x का आधा x/2 हो जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चे को, तो अब देखिए तब प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक कितना? 16। करा प्रत्येक बच्चे को तब 16 नोटबुक मिलती। तो यहाँ से कुल नोटबुक निकल जाएगी, कुल नोटबुक की संख्या निकल जाएगी कितनी? x/2 गुणे 16, x/2 गुणे 16। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ भी कुल नोटबुक, यहाँ भी देखिए कुल नोटबुक की संख्या प्रदर्शित कर रहा है, ये भी कुल नोटबुक की संख्या प्रदर्शित कर रही है। दोनों कंडीशन को क्या करेंगे? आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ बराबर करिए, x गुणे x/8 ये बराबर हो जाएगा x/2 और गुणे 16 के। 2 8 16 हो जाएगा यहाँ।
ठीक है, यक्स से यक्स कट जाएगा तो यक्स बराबर, अब देखिए 8 जो है यहाँ तिरिया गुणा हो जाएगा, 8 गुणे 8, 8 8 64। यक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 64 निकल जाएगी। ठीक है, जब यक्स की वैल्यू निकल गई तो यहाँ देखिए कुल नोटबुक आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ कंडीशन देखिए, कुल नोटबुक हमारे यही है, यक्स गुणे x/8, यक्स की वैल्यू 64, 64 गुणे 64/8, 8 हटा 64 काट देंगे, 8 का 64 गुणा करेंगे तो देखिए 8 8 चौक 32 के 2, अब 8 6 48, 48 3 51, कुल 512। तो कुल नोटबुक कितने हो गए? 512। विकल्प में देखिए तो यहाँ देखिए 512। यहाँ आपको बता दूँ विकल्प में यहाँ क्या क्या था। विकल्प में थोड़ा सा मैं लिख देना चाहता हूँ। यहाँ विकल्प में आपका था, देखिए ए बराबर था यहाँ 62, अब बी बराबर था 126, सी बराबर था 257 और डी बराबर था 512। तो यही डी विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।